22 महीने से भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अब ऐसा बयान दे दिया जिसने ढाका से लेकर नई दिल्ली तक राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। हसीना ने कहा कि वो इसी साल बांग्लादेश लौटेंगे, लेकिन सवाल ये, क्या ये वापसी आसान होगी या फिर ये एक बड़े राजनीतिक टकराव की शुरुआत है, क्योंकि उनके खिलाफ 600 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कुछ रिपोर्ट्स में गंभीर आरोप और सजा का भी जिक्र है। इस खास रिपोर्ट में समझिए हसीना की वापसी का पूरा राजनीतिक समीकरण, विवाद और भविष्य की रणनीति। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात शेख हसीना के उस बयान की जिसने पूरी राजनीति को हिला दिया। आवामी लीग की प्रमुख और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा वो इसी साल बांग्लादेश लौटेंगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब वो पिछले करीब 22 महीने से भारत में रह रही हैं। जानकारी के मुताबिक 2024 में बांग्लादेश में हुए बड़े राजनीतिक बदलावों और विद्रोह के बाद हालात बदल गए थे। उसके बाद शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, भारत में शरण ली। तभी से बांग्लादेश की राजनीति में एक खालीपन और अस्थिरता देखी जा रही है। अब उनकी वापसी के बयान ने फिर से सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। सवाल ये, शेख हसीना की वापसी की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक आवामी लीग के अंदर नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पार्टी की गतिविधियां कई जगहों पर कमजोर पड़ी हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जब हसीना भारत में हैं, तब पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर दबाव बढ़ता गया। अगर नेतृत्व किसी और को सौंपा जाता तो पार्टी में पारिवारिक और राजनीतिक दबदबे पर असर पड़ सकता था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि हसीना खुद सक्रिय राजनीति में लौटकर स्थिति को संभालना चाहती हैं। अब बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक हलचल की एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग से जुड़ी कुछ चर्चाएं सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय चुनावों को लेकर कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की छूट मिल सकती है। इसी बीच देश में यह भी चर्चा है कि इस साल के अंत में पंचायत स्तर के चुनाव हो सकते हैं। माना यह जा रहा है कि यह चुनाव राजनीतिक माहौल को काफी हद तक बदल सकते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे एक रणनीतिक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं, जहां सभी दल अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटे हैं। बांग्लादेश की राजनीति में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, जमाते इस्लामी का भविष्य। संसद में इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बहस हुई। कुछ सांसदों ने आरोप लगाया ये संगठन अभी भी 1971 के ऐतिहासिक मुद्दों पर माफी नहीं मांगता, इसलिए इसे लेकर राजनीतिक विरोध लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी राजनीति में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुछ नेताओं का कहना है कि देश में राजनीतिक संतुलन को फिर से सेट करने की कोशिश हो रही है। सबसे अहम मुद्दा है शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामले। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ 600 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, अन्य गंभीर आरोप भी शामिल बताए जाते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में दावा यह भी है कि कई मामलों में उन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी है। इन दावों पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद बड़े पैमाने पर विद्रोह और टकराव हुआ था। उसके बाद ही सत्ता परिवर्तन और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। फिलहाल शेख हसीना भारत में रह रही हैं। उनकी मौजूदगी को लेकर बांग्लादेश और भारत संबंधों पर भी नजर बनी हुई है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी वापसी या किसी भी बड़े राजनीतिक कदम का असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर शेख हसीना की संभावित वापसी सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये बांग्लादेश की सत्ता, विपक्ष, चुनावी रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को प्रभावित करने वाला बड़ा मुद्दा बन सकता है। देखना यही होगा कि क्या वो वास्तव में इस साल बांग्लादेश लौट सकेंगी या ये सिर्फ एक राजनीतिक संकेत है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।